आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, कौन से गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। प्रश्न के अनुसार अगर कोई भी गोलीय दर्पण की बात करते हैं दोस्तों, तो हम जानते हैं कि एक गोलीय दर्पण का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। यह हमारा एक खोखला कोई दर्पण है दोस्तों, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर हम पॉलिश क्या करते हैं, गोलीय भाग के भीतर की ओर करते हैं, ठीक है। तो जब गोलीय दर्पण के भीतर की ओर क्या किया जाएगा दोस्तों, परावर्तक भाग के बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ अगर यहाँ पर है तो इस स्थिति में आप जानते हैं कि दोस्तों गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है। परावर्तक पृष्ठ होता है जिसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। मतलब अगर आपने पॉलिश पीछे की ओर किया है तो ये वाला परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा, और अगर आपने जो पॉलिश इधर साइड किया है, मतलब बाहर की ओर किया है, जैसे कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, तो दोस्तों इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अब इसमें जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो कौन सा है, ये वाला। मतलब जिस तरफ आप पॉलिश करते हैं तो पॉलिश वाले भाग के जो पीछे वाला भाग होता है वह क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला जो दर्पण है, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपरा हुआ है, मतलब यह उभरा हुआ भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ है वह क्या कहलाएगा, वह कहलाता है उत्तल दर्पण, जिसमें पीछे की ओर मतलब गोलीय भाग के भीतर की ओर पॉलिश किया जाता है। जबकि जिसका परावर्तक पृष्ठ दोस्तों ऐसा झुका हुआ होता है, अंदर से कैसा होता है, गहरा होता है, वह कहलाता है अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से आपके पास में एक अवतल दर्पण और क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, आपके पास में उत्तल दर्पण। अब बोला क्या है, किसका वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। तो चूंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो अवश्य ही वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों, वक्रता केंद्र होता है, अगर इस गोलीय दर्पण की बात करें तो इसकी जो त्रिज्या होती है उसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है वक्रता केंद्र, ठीक है। तो अगर यह हमारी वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र के लिए यहाँ से इजीली कहा जा सकता है कि वक्रता केंद्र किसी भी पृष्ठ का क्या होगा, इस गोलीय भाग के केंद्र के बराबर होगा। तो अगर ये इसका केंद्र C है और यही इसका वक्रता केंद्र है, तो दोस्तों अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र परावर्तक तल के आगे, जबकि जो उत्तल दर्पण है उसके लिए वक्रता केंद्र परावर्तक तल के पीछे। मतलब ये वाला दर्पण दोस्तों हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग भागों में विभक्त कर दिया। तो इधर वाला कौन सा था हमारा, इधर वाला था उत्तल दर्पण, जबकि इसके बगल वाला जो था दोस्तों यह क्या है हमारे पास में, अवतल दर्पण। और प्रश्न में बोला क्या है कि दोस्तों परावर्तक तल के पीछे, मतलब ये क्या है, उत्तल दर्पण का परावर्तक तल है। तो इस परावर्तक तल के पीछे वक्रता केंद्र इसके लिए C कहाँ होता है दोस्तों, यहाँ होता है। जबकि जो परावर्तक तल, ठीक है, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए परावर्तक तल जो होता है वह उसी दिशा में होता है जिस दिशा में क्या होता है, हमारे पास में वक्रता केंद्र होता है। अतः दोस्तों प्रश्न के अनुसार हमसे पूछा गया था कि कौन सा जो दर्पण है उसका वक्रता केंद्र परावर्तक के पृष्ठ के पीछे होता है, तो वह प्रश्न का उत्तर है हमारा उत्तल दर्पण। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।